Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vaishali Gupta. Today we are going to discuss polygons of basic geometrical ideas. मैं पॉलीगन्स चैप्टर शुरू कर पॉलीगन्स के बारे में बताने से पहले ये एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से लास्ट वीडियो में कि मैंने सिंपल कर्व्स और नॉन सिंपल कर्व्स की डेफिनेशन इंटरचेंज कर दी थी। सिंपल कर्व्स बल्कि होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती और जो नॉन सिंपल कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। मैंने उस वीडियो में थोड़ा गलत उल्टा बता दिया था। नाउ कमिंग टू पॉलीगन्स, तो लेट्स कंसिडर सम फिगर्स। मान लीजिए एक फिगर है हमारी ये, इसे हमने मार्क कर लिया 1। देन एक फिगर हो गई हमारी ये, इसे मार्क कर लिया हमने 2। एक फिगर हो गई हमारी ये, इसे हमने मार्क कर लिया 3। और मान लीजिए एक फिगर हमारी हो गई ये। अब आप अगर इन सब फिगर को देखेंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि ये कर्व्स हैं, राइट। और ये सारी क्लोज्ड कर्व्स हैं क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व्स क्यों हैं? क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। और सिंपल क्यों है? क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन थर्ड में ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं कि ये और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, लेकिन ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम पॉलीगन को कैसे डिफाइन करते हैं? Polygons are simple closed curves which are made up of three or more line segments only. मीन्स ये पॉलीगन वही होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है और तीन या चार से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होता है और सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। तो आप देखिए, ये हमारा पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है। ये हमारा पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा पॉलीगन है। अब आप कहोगे कि 2 लाइन सेगमेंट से क्यों नहीं बन सकता? 2 लाइन सेगमेंट ऐसे हो गई तो इससे ये क्लोज्ड एरिया नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बन रही है, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो सबसे छोटी पॉलीगन हम क्या बना सकते हैं? 3 लाइन सेगमेंट्स का, जो हम बना सकते हैं ऐसे। सो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। नाउ कमिंग टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स। तो मान लीजिए एक हमारा पॉलीगन है ये, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, राइट। इसे हमने मार्क कर दिया ABCD, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, राइट। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी ये, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी ये। अब हमें पता करना है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी साइड्स क्या होती है ये। तो साइड्स क्या होती हैं? साइड्स वो होती हैं लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को बनाती हैं। तो हमारा पॉलीगन कैसे बना? AB साइड से, BC साइड से, CD लाइन सेगमेंट से और AD लाइन सेगमेंट से। तो हम लिख सकते हैं साइड्स आर दोज लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म अ पॉलीगन, राइट। तो इस पॉलीगन को बनाने के लिए कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं? AB, BC, CD एंड DA, राइट। ये हो गए साइड्स।
मान लीजिए अगर हमारा ट्राइंगल एक पॉलीगन है और हमने उसे मार्क करा है ABC, तो इसमें साइड्स होंगी AB, BC, CA, राइट। नाउ कमिंग टू वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू साइड्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, राइट। तो साइड्स क्या क्या हो गई हमारी? इसमें साइड्स थी AD और AB, ये दो साइड्स हैं, इनका मीटिंग पॉइंट क्या है? A, तो एक वर्टेक्स हो गया हमारा A। ये एक हमारी साइड थी AD और CD, तो इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ पे? D, तो ये एक वर्टेक्स हो गया हमारा D। एक साइड थी हमारी BC और AB, तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या है? B, तो एक वर्टेक्स हो गया हमारा B। ऐसी एक साइड थी हमारी CD और एक थी BC, तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या हो गया? C, तो ये हो गए हमारे वर्टेक्स। नाउ अब आते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। एनी टू साइड्स दैट हैज़ कॉमन एंड्स, मतलब कोई भी दो साइड जिनका कॉमन एंड है। जैसे BC और AB का कॉमन एंड क्या हो गया? B, तो हम लिख सकते हैं AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स, राइट। ऐसी BC और CD का कॉमन पॉइंट मीटिंग पॉइंट क्या है? C, तो हम इसको लिख सकते हैं BC एंड CD आर एडजेसेंट। अब आते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? जो वर्टिसेस एक ही लाइन सेगमेंट्स पे पड़ते हैं। जैसे BC अगर लाइन सेगमेंट देखें तो वर्टेक्स इस पे पड़ता है BNC, तो BNC आर एडजेसेंट वर्टिसेस, BNC आर एडजेसेंट वर्टिसेस। ऐसी देखें लाइन सेगमेंट CD को देखते हैं तो इस पे कौन से वर्टिसेस पड़ते हैं? DNC, तो C and D आर एडजेसेंट वर्टिसेस। ऐसे ही अब देखते हैं डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डायगोनल्स को लिखते हैं द लाइन जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कैसे हो गए? जैसे C और D तो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं एंड B एंड C भी एडजेसेंट वर्टिस है, तो A और C खाली एडजेसेंट वर्टिस नहीं है, तो एक डायगोनल बन जाएगा AC। ऐसी B और C एडजेसेंट वर्टिसेस हैं एंड B एंड A भी एडजेसेंट वर्टिस है, पर B D का नॉन एडजेसेंट वर्टिस, तो एक लाइन बन गई BD। तो AC और BD आर डायगोनल्स, AC एंड BD आर डायगोनल्स। किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं इसे टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर लूँगी। और हाँ, मैं एक बार और बताती हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में गलती से सिंपल कर्व्स और नॉन सिंपल कर्व्स की डेफिनेशन उल्टी बता दी थी। मैंने सिंपल कर्व्स होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती और नॉन सिंपल कर्व्स होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं।